जो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, पहले वो अपने गांव को, अपने बाप को हिंदू बना लें, फिर अपने घर को हिंदू बना लें, तब हिंदू मानेंगे। दूसरों को फालतू कहना बेकार है। पहले अपने घर को हिंदू बनाओ। धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम, दे दो राम दिला दो राम, 4 कोस पहुँचा दो राम, कामना धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम, जय श्री राम जय श्री राम। मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में सर। अब मोदी जी की तो गारंटी है ही है, लेकिन पहले अपने परिवार की गारंटी ले लें, घर की गारंटी ले लें। जैसे हमारे दो, जैसे हम दोनों लोग रहते पति पत्नी, तो उन्हीं की गारंटी ले लें, दूसरे की बात है। हम लोग अब सबको इकट्ठा होना चाहिए कि एक तरफा सबको एक तरफ होकर के पूरे संगठनों को, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले और इस देश को बचाने वालों के लिए सबको इकट्ठा होकर पहले तो हमको ईवीएम को तोड़ना चाहिए और इनके ईडी सीडी से नहीं डरना चाहिए, जेल में जाना चाहिए, मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन संविधान की रक्षा करने के लिए ये 400 पार नहीं अब होने वाले। ये तड़फड़ा रहे हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो पानी से बाहर निकाल दो, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये भी हम समाप्त होने वाली है और अब ये समझ रहे हैं कि अब तो समाप्त होने वाला है 400 पार, इसलिए 400 पार नहीं होने वाला, 40 में ही सिमट जाएंगे। बहुत है, 100-150 बहुत। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं आर डी प्रजापति जी। आर डी प्रजापति जी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पूर्व विधायक हैं और आज दिल्ली में आए हैं। सर, क्या लगता है जो बीजेपी है वो कहती है इस बार 400 पार, क्या लगता है वो कैसे 400 पार लाएंगे? वो पहले से उन्होंने जो एकदम से घोषणा कर दी है। देखो, इनकी घोषणा एक तो ईवीएम है, ईवीएम के अलावा ये 400 पार 40 पार भी नहीं कर सकते हैं। और इनके ये पहले से इसलिए चिल्लाते हैं 400 पार कि कोई चीज़ को कहते रहो जिससे कि वो पर्दा ढक जाएगी। नहीं, हम पहले से कह रहे थे, वही मीडिया बोलेगी। ये गोदी मीडिया जो ये अडानी अंबानी हमारे दो की मीडिया है, तो केवल इसके लिए है। बाकी अगर ईवीएम न रहे और ये ईडी न रहे, पहला काम ईडी, दूसरा ईवीएम, तीसरा है आपका जो है धांधली गुंडागर्दी, जो जा कर के ये पुलिस स्वयं जाकर के वोट डलवाती है, कलेक्टर एसपी स्वयं वोट डलवाते हैं, स्वयं जाकर के। आपने देखा होगा मुरैना में, आपने देखा होगा कि वो अरे मध्य प्रदेश के अंदर जो नरेंद्र सिंह तोमर जी जहाँ से चुनाव लड़े, वहाँ एक आदमी अपने से वोट डलवा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन 2019 में इन्होंने नारा दिया था अब की बार 300 पार, उनके 300 ज़्यादा आ गए थे सीट, तो अभी ये कह रहे हैं कि 400 पार। वो तो 400 पार के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो बताया ना कि पहले से उनकी प्लानिंग है 400 चल लाएंगे, तो वो तो एडिक्ट आएगा ना। अब ईवीएम ऐसे 400 नहीं, ईवीएम रहेगी तो आ जाएंगे, ईडी रहेगी तो आ जाएंगे। तो विकास नहीं कर रहे क्या मोदी जी? नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर चुनाव की बात है। फिर बाबा बागेश्वर रहेंगे तो ऐसे आ जाएंगे, वो तो सब जानते हैं। बाबा जितने हैं आधे को पूरे हाजिरी लगा रहे हैं उनके यहाँ, जितने देश के बाबा हैं, मतलब ये लोग राजनीतिक नेता हैं, उनके यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। तो उनको तो ज़रूरतें नहीं है भाई। वो क्या है, जो चीज़ चाहे आप किसी को दबाओ, पर्ची तो उसी को निकलेगी जो उसको धीरेन्द्र शास्त्री चाहेंगे। तो ये मूर्खता है, काहे के लिए प्रचार प्रसार लगाए हैं? कोई मतलब नहीं चुनाव लड़ने का। वो शास्त्री जी निकाल देंगे पर्ची एक बार। उन्होंने तो विरोध करते हो, आपके इलाके के हैं धीरेन्द्र शास्त्री। मैं विरोध नहीं करता हूँ, जब वो सब चीज़ जानते हैं तो उनके यहाँ जो नेता, भाई आप किसान खेत में जाते हो तो काहे के लिए जाता है? खेती करने के लिए जाता है कि नहीं जाता? नौकरी, आप दफ्तर में जाते हैं नौकरी करने के लिए जाते हैं, आप ये मीडिया में जाते हैं तो प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, ऐसे वहाँ जाते हैं। तो काहे के लिए? कि हमारी भी पर्ची निकल जाएगी। तो मोदी जी को पर्ची निकलवा लेना चाहिए, इतना अरबों का रुपए का खर्च नहीं करना चाहिए। अच्छा, सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो भरे पड़े हैं वो प्रचार से। मोदी जी का फोटो होता है, उन्होंने विकास की गंगा बहा रखी है और करोड़ों का उन्होंने विकास कर दिया है। उन्होंने सुरंग बनवा दिए अपने शासनकाल में, हाईवे बनवा दिए हैं। तो काफ़ी तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने काम जो उन्होंने किए हैं पिछले 9 साल के दौरान। अभी आपने देखा होगा बनारस का ही, बनारस में जिनके इनने पैर धोए, जिनके इनने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, आज आप देखिएगा, अभी भी पड़ा है आज पेपर्स में कि वो उनके बच्चे बासी सूखी रोटी खा रहे हैं और पानी में मिला करके। ये दुर्दशा है। ये आदमी आज भी चाहता है कि ये मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर गरीब बनाए रखना चाहता है और इस देश को बर्बाद करते हैं। जैसे
नसबंदी का हुआ था ना, हम दो हमारे दो, तो इन्होंने सबकी फैमिली प्लानिंग करा दी है, केवल अडानी, अंबानी और अमित शाह और मोदी। 25 करोड़ जो गरीब हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है मोदी सरकार ने 9 साल के दौरान। कब बड़ा प्रचार कर रहे हैं वो। अरे गरीबी रेखा से कहाँ नीचे किया, वो तो कह रहा मैंने 80 करोड़ लोगों को खाना भोजन दे रहा हूँ। तो जब भोजन दे रहा 5 किलो में कोई पलेगा? 5 किलो भोजन में? वो तो बड़ा दिल है सरकार का। नहीं तो वही सरकार का दिल है, इसलिए कि 5 किलो में अगर वो एक दिन खवा दें, अपने कुत्ते को खिला देना। हाँ, 5 दिन तो 5 किलो में क्या होता है? 5 दिन एक दिन में नहीं है। 5 किलो गल्ला एक दिन के लिए नहीं होता। अगर सब्जी भी, नमक भी, तेल भी, मसाला भी लोगे तो 5 दिन में, एक दिन में नहीं भोजन ले सकते, एक दिन। तो ये सब मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है ना, वो मेरा परिवार है, पूरा देश ही। आप ये बताइए, फिर आईडी जो बनती है, आईडी में परिवार अलग रहता है कि कुटुंब नहीं रहता है, वो मूर्ख बना रहे हैं। अगर है तो आईडी में ये लिखा जाता है परिवार में अगर आप भरें, आपकी बच्चे नहीं, बीवी है तो वही माना जाएगा, माँ बाप भी नहीं माना जाएगा। तो ये तो मूर्ख बनाने का तरीका। परिवार परिवार कहलाता है उसकी पत्नी, उसके बच्चे और स्वयं, बाकी तीसरा पूरा कोई। देश ही उनका परिवार है। अरे उनके कुछ है ही नहीं है, रड़ुआ आदमी क्या है? जब उनकी पत्नी परिवार नहीं है तो देश दूसरा के लिए काम कर रहे हैं वो। नहीं तो देश के लिए तो पत्नी के लिए भी तो करना चाहिए। वो देश में नहीं है क्या? वो भी तो है देश में। मैं तो कहता विश्वनाथ नहीं, कुछ न, पहले अपने विष्णु बताते हैं। पहले अपने घर का नाथ हो ना। वो तो मूर्ख है, जो फेंकू है, वो चमचा है, जो आप चंपत रहा है, वो तो मूर्ख है। वो तो पांचवा इसको विष्णु का 5वां अवतार बता रहा है। तो जब विष्णु का 5वां अवतार बना रहा है तो पूरी पृथ्वी उसको अमृत काल चल रहा है सर देश अरे में। तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राम राज्य है। जब ब्रह्मा ने पूरे विष्णु, जब वही स्वयं सब चीज़ है, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश वही है, तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? तो मोदी तो मुमकिन तो बोल ही रहे हैं वो सब। चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो तो छोड़ दे दूसरों को, चुनाव जीत रहे हैं। उद्घाटन मंदिर का भी उद्घाटन अकेले कर रहे हैं। चुनाव न लड़ें, बाकी दूसरे को लड़ने दे, वो तो अपने आप पर्ची निकल जाएगी। वो तो विश्वगुरु है, वो तो भगवान है स्वयं, कण कण में है। तो जब कण कण में वो है तो उनके यहाँ तो जितने वोट डालेंगे तो उन्हीं के निकलेगी, उनको चुनाव नहीं लड़ना। अरे राम को ले आए सर वो। हम कहते सबको ले आए, मोदी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि जब विष्णु का अवतार है तो विष्णु तो कण कण में भगवान व्याप्त है। तो मूर्ख, या तो कण या तो वो है नहीं है, या तो है नहीं है, या तो फिर भगवान ही नहीं है। अगर जो कण कण में व्याप्त है तो काहे के लिए फिर चुनाव लड़ रहे हो भाई? तुम्हारे वो तो ऐसे निकल जाना पर्ची। लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं ना, लोकतंत्र की बात करते हैं मोदी जी। तो मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र तो वैसे भी हो जाएगा ना, जब उसने एक छू कर दिया तो अपने आप पूरा हो जाएगा, फूले फूल दिखाई देगा। हाँ, लोकतंत्र हो गया। मंदिर की काट क्या है विपक्ष के पास, जो हिंदू मजबूत करें उन्होंने। देखो, जो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, पहले वो अपने गांव को, अपने बाप को हिंदू बना लें, फिर अपने घर को हिंदू बना लें, तब हिंदू मानेंगे। दूसरों को फालतू कहना बेकार है। पहले अपने घर को हिंदू बनाओ। घर घर तिरंगा पहुंचाए, फिर उन्होंने घर का झंडा पहुंचा दिया पूरे देश में। गाड़ी पे, कार पे, फैक्ट्री पर, मकान पर, दुकान पर, टर्री पर, स्कूटर पर, बाइक पर, सब पर जो है वो लगे हुए हैं जय श्री राम के झंडे। पूरा उत्तर प्रदेश राम राज्य हो गया है। नहीं तो वो तो पहले भी कहता है कड़कड़ में भगवान है। तो ये तो मूर्ख है, लोग फेंकने नहीं चाहिए। जब वो कड़कड़ में है ही है तो इससे दिखाने से क्या है? ये अंधे हैं क्या? अगर मैं इसको चश्मा कहूँ, ये चश्मा है, तो या तो मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है। अरे चश्मा को चश्मा क्या है? मैं आपके पेन को पेन कहूँ, ये पेन है, तो ये तो मुझे दिखता नहीं है। तो ये लोग इसको झूठ बताइए, चश्मन ये पेन नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो पेन है, पेन है। या तो आप अंधे हो या ये पेन नहीं है, इसलिए झूठी गाय बजा रही है। कुछ नहीं है, भगवान सबके हैं, सबके अंदर हैं। और ये सब मूर्ख बनाने का तरीका है, केवल राजनीति फैला करके रोजी रोटी अपनी कमाने का तरीका है। 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया मोदी सरकार ने अयोध्या में जो है मंदिर बनवा करके। पहले नहीं थे क्या राम? क्या दशरथ के बाप हो गए क्या? अरे दशरथ ने पैदा किए थे। टेंट में थे पहले राम। नहीं, टेंट में थे। इसके पहले अयोध्या राम जो शादी ब्याह हुआ था, अयोध्या में महल था, तो किसका था? जब राम ये लाए हैं तो उस समय क्या था? वो कौन था भाई? वो राम कौन था? दशरथ का पुत्र। हम भी जानते कि दशरथ जी के भगवान राम थे, उनके 4 पुत्र थे, 3 माताएं थीं। तो उस समय से चला आ रहा है। लेकिन ये कोई नया राम लाए हैं, और ये केवल भाजपा का राम है और वोट का राम है, बस।
एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा नहीं दिया है चुनाव आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपको बता रहा हूँ, एक डाकू है, जैसे वो राहुल जी कहते 3 जेब कतरा, तो जब डाकू होता है, एसपी कलेक्टर, आपने सुकमा का देखा होगा छत्तीसगढ़ में, कलेक्टर को पकड़ के ले गई थी। तो मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी हो, कोई भी आदमी, आप समझ रहे ना, अगर डाकू अकेला है तो उसको रोटी बनाना पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए ये डकैती डालने का काम है, ये केवल धमकी दे करके, मतलब हर तरह के साम दाम दंड भेद कहला करके ये लोग गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं, संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और मानव को भिड़ाना चाहते हैं, मानव में फूट डालना चाहते हैं। एसबीआई ब्यौरा क्यों नहीं दे रहा है? क्या काले लोगों का पैसा है वो एसबीआई में चुनावी चंदा के तौर पे जो जमा हुआ है? क्या बोलना है इसमें? वो ये चाह रहा है कि कम मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन जेल तो नहीं जाऊंगा और मार नहीं खाऊंगा। जो एसबीआई चाह रहा है कि नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी चली जाए, लेकिन अगर मैंने ये दे दिया तो ईडी और सीडी सभी लग जाएगी, ज़िंदगी भर जेल में रहूँगा, इसलिए वो जेल नहीं जाना चाहता। अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया चुनाव आयुक्त। अरे अब अकेला आदमी बहुत है, जब उसने कहा नहीं है चंपत राम ने कि 5 विष्णु का अवतार है 5वां, तो किसी की ज़रूरत क्या है विष्णु के सामने? चक्र सुदर्शन ऐसा कर देगा, बस सब समाप्त हो जाएगा। ईवीएम का बहुत विरोध कर रहे हैं। ईवीएम नहीं, चक्र सुदर्शन, एक बार घुमाएगा समाप्त, रामलीला समाप्त।